हीरापुर में रामपुर गांव में एक हीरा नाम का गरीब किसान रहता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। इस बार हीरा की फसल अच्छी न होने के कारण उसके घर में अब एक भी दाना खाने के लिए नहीं था। देखिए जी, अब कई दिन हो गए हैं, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। और कई दिन हो गए हैं, अभी तक अन्न में एक दाना भी नहीं गया है पेट के अंदर। देखिए, ये आ गई आपकी प्यारी। आप तो इसे रोज ले जाते हो जंगल खवाने पिलाने के लिए। ये तो घास फूस खा के ना अपना पेट भर सकती है। हाँ, मैं तो घास फूस नहीं खाती हूँ ना जो अपना पेट भर लूँ। मुझे तो खाना ही चाहिए ना खाने के लिए। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आप दो दो टाइम की रोटी मुझे खिलाओगे। अरे भगवान, तुम तो जानती हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, पर फसल का मैं क्या करूँ। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ होती ही नहीं है। पर तुम चिंता ना करो भगवान, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बताई दे रही हूँ। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफ़ी चिल्ला रही होती है। फिर उसकी घरवाली आती है और कहती है बकरी से, अरे क्यों चिल्ला रही है इतना? अरे चुप हो जा, क्यों दिमाग मेरा गर्म कर रही है? अरे चुप हो जा, होती क्यों नहीं है? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी? चल तुझे आज मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। चल तुझे आज बेच के ना कुछ अच्छा खाना खाऊंगी। कम से कम तुझे बेच के इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ तो पेट में अच्छा सा जाएगा। और फिर उसकी घरवाली जाकर प्यारी बकरी को एक चरवाहे को बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। और जब हीरा जंगल से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी घर में नहीं है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत सारी जलेबियाँ और बहुत सारी समोसे खा रही होती है और उसकी पत्नी बहुत ही चाव से बहुत ही मजे ले लिए खा रही है और कह रही है, आहा मज़ा आ गया। अरे भाग्यवान, आज इतने सारे जलेबियाँ और समोसे कहाँ से आ गए? और मेरी प्यारी कहीं नजर न आई यारी। उसकी पत्नी कहती, अरे नहीं, ये तो पड़ोसिनी वाली आंटी है ना, वो देके गई हैं। और मेरी प्यारी कहाँ है? प्यारी प्यारी मेरी प्यारी कहाँ है? और हाँ भला, मुझे कहाँ पता तुम्हारी प्यारी कहाँ गई होगी? गई होगी इधर उधर, गई होगी जंगल में घास चढ़ने। उसे यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। अरे जाओ जाओ, ढूंढो अपनी प्यारी को, जंगल में खा रही होगी भूसा। वो बहुत चिंतित है कि उसकी प्यारी कहाँ चली गई। वो कहता है, अरे कभी प्यारी कभी अकेली कभी जंगल नहीं गई, वो तो हमेशा मेरे साथ जाती है। अकेली भला वो कैसे चली गई? चलो उसको जाकर देखता हूँ। नहीं, जाओ जाओ, देखो अपनी प्यारी को। उसको बेच कर ही तो मुझे इतनी सारी जलेबी और मज़ेदार समोसे खाने को मिले हैं। अरे न जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। प्यारी प्यारी प्यारी। कुछ दूर जंगल में चलने पर उसको उसकी बकरी प्यारी नजर आती है और बकरी थोड़ी देर देखती है और आगे बढ़ने लगती है, भागने लगती है। हीरा भी उसको देखकर उसके पीछे भागने लगता है। प्यारी को देख के उसके पीछे भागता, कहता, प्यारी 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 रुक जाओ प्यारी। लेकिन बकरी नहीं रुकती है, वो जंगल की तरफ भागती रहती है और हीरा भी उसके पीछे भागता रहता है। भागते भागते बकरी एक सुंदर से वृक्ष के पास जाकर रुकती है। हीरा कहता है, अरे प्यारी, मुझे तो यहाँ क्यों लेकर आई है? जंगल में तू क्या कर रही है अकेली, और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? फिर हीरा को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हीरा थोड़ा आगे जाके देखता है कि एक पेड़ के पीछे एक लंबे काले काले घने बालों वाली चमकीले बालों वाली औरत उस सुंदर से पेड़ के पीछे बैठी रो रही होती है। हीरा कहता है, अरे अम्मा, तुम क्यों रो रही हो अम्मा? वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत अभागन हूँ। मैं कई वर्षों से इस जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रह रही थी और कल रात इतनी तेज आंधी आई कि मेरी झोपड़ी को तहस नहस और बर्बाद कर दिया।
बेटा, मेरा इस दुखियारी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा। और हीरा ये सुन रहा था और सोच रहा था और वो रो ही जा रही थी। हीरा कहता है, अम्मा तुम रो मत अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जैसी रूखी सूखी मैं खाऊंगा ऐसी ही रूखी सूखी आपको खिला दूंगा, पर आपको परिवार मिल जाएगा और मुझे माँ मिल जाएगी। तो आज से तुम मेरी माँ हुई और मेरी माँ ही बनकर मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। चलो अम्मा। पर अम्मा मैं बहुत गरीब हूँ, पर पता नहीं 2 वक्त की रोटी भी आपको बड़ी ही मुश्किल से मिल पाएगी। वो बूढ़ी अम्मा कहती, अरे बेटा तू कितना अच्छा इंसान है, आज से तू ही मेरा बेटा है। वो बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तेरे घर जैसा भी रूखा सूखा मिलेगा मैं वो खा लूँगी। चल बेटा तुम मुझे अपने घर ले चल। फिर हीरा अम्मा को लेकर घर के निकल चलता है और घर पहुँचते ही सामने देखती है उसकी पत्नी कि अम्मा को लिए हुए उसके पति आ रहे हैं। तो देखते ही वो बहुत नाराज और गुस्से में हो जाती है और उसकी पत्नी कहती, अरे अरे किसको ले चले आ रहे हो घर में, अरे कौन है ये बुढ़िया, पता है किसको ले चले आ रहे हो घर में। हीरा कहता है, ये मेरी अम्मा है, आज से मेरे साथ रहेंगी। इन दुखियारी महिला जो है ये, इनके पास कोई भी नहीं है, ये अकेली है, इसलिए इनकी जंगल में झोपड़ी थी तो टूट गई, इन्हें अपने साथ ले आयो, ये मेरे साथ ही घर में रहेंगी। तो उसकी पत्नी कहती है, अरे अपने खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, अपने खाने के लिए 2 दाने घर में नहीं है और तुम इनको ले आए। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं नहीं बेटा, जो 2 दाने मिलेंगे मैं वही खा लूँगी। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती, हाँ हाँ बस 2 ही दाने हैं, 2 दाने खा लोगी। बूढ़ी अम्मा कहती, हाँ बेटा मैं 2 दाने खा लूँगी, तो 2 दाने ले आ जाके जा। तो सोचती 2 दाने लाऊं इसके लिए। तो उसकी पत्नी हीरा की पत्नी चल देती है अंदर 2 दाने लेने के लिए। वो जाके परात में वो कढ़ाई में देखती है कि 2 दाने दूँगी, इसे 2 दाने देखती हूँ कैसे कब तक 2 दानों से पेट भरेगी। उसमें थोड़े से ही चावल थे तो सोचती है थोड़े ही चावल दे देती हूँ। तो वो जैसे ही पतीली खोलती है उसमें पूरा चावलों से भरा हुआ मिलता है उसको पूरा पतीला। वो देख के चौंक जाती है कि इसमें 2 दाने थे चावल के, इन सारे चावल कहाँ से आ गए हैं। तो देख के चकित हो जाती है। फिर थोड़ी देर में दिखाती है अपने पति को, हीरा को, देखो इतने सारे चावल हैं। फिर वो जाके थाली में परोस के उस बूढ़ी अम्मा को चावल दे देती है। तो वो सोचती है ये चावल कहाँ से आए। दोनों विचार विमर्श पड़ जाते हैं, हीरा की पत्नी, कितने सारे चावल हमारे पास कैसे आए। फिर उसको शक होता है, उसकी पत्नी को सोचती है ये बूढ़ी अम्मा कौन है, ये बूढ़ी अम्मा कुछ चुड़ैल तो नहीं। अब रात को देखती है, जब रात होती है तो सब सो जाते हैं, तो बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती है। रसोई में जाके उसकी जब खड़ी हो जाती है तो उसके लंबे लंबे बाल, घने घने बाल और लंबे लंबे चमकीले होने लगती है। वो पीछे से उसकी पत्नी देख लेती है और देख लेती ये तो पक्का चुड़ैल है, पक्का चुड़ैल है, मेरे घर में झोपड़ी में ये क्या करने आई है। वो परेशान हो जाती है कि अरे इसको देखती हूँ, ये चुड़ैल मेरे घर में क्या करने आई है। अगली रात जब सब सो जाते हैं तो रात को उठकर हीरा की पत्नी जाकर अम्मा के पास जाती है, चुपके पहुँचती है और उसके सारे बाल काट देती है, सारे के सारे बाल। जैसे सुबह होती है अम्मा की आँख खुलती है, अम्मा देखती है कि मेरे सारे बाल काट दिए हैं। तो अम्मा कहती है, अरे अरे ये पगली है क्या है, इसको पता नहीं, अरे कितनी पगली मासूम बिटिया है, इसको पता ही नहीं है। वो अम्मा रात को जाके सब डब्बों में, हर डब्बों में बहुत सारा राशन सामान जाकर भर देती है। फिर अगली रात बहुत तेज़ बारिश आती है। बहुत तेज़ बारिश आने के कारण हीरा की जो झोपड़ी होती है वो टपकने लगती है, टप टप टपकने लगती है, बहुत ज़्यादा टपकती है। जैसे ही सुबह होती है तो बाहर देखती है हीरा की पत्नी की बहुत सारी ईंटों का चट्टा लगा हुआ है, बहुत सारी ईंटें हैं। तो हीरा की पत्नी खुश हो जाती है और पति को जाकर बताती है कि बहुत सारी ईंटें रखी हैं। हीरा की पत्नी खुश हो कहती, अरे मैं तो बहुत अच्छा घर बनाऊंगी, बहुत अच्छा घर बनाऊंगी। वो खुश हो जाती है। हीरा भी कहता है, अरे वाह ये ईंटें कहाँ से आ गई। तो हीरा की पत्नी हीरा कहती है, अरे ये तो भगवान की कृपा है हम पे, जो भगवान ने हमें ये दी हैं ईंटें। फिर उन ईंटों से वो बहुत सुंदर सा बढ़िया सा घर बना लेते हैं। उसकी पत्नी तारीफ करते कहती, अरे देखो जी देखो, हमारा कितना सुंदर प्यारा घर है। हीरा भी कहता है, अरे कितना प्यारा सुंदर घर है। वो अम्मा कहती है, देखो बेटा कितना सुंदर और प्यारा घर बना है हमारा। अम्मा कहती है, सब ऊपर वाले की इच्छा है बेटा, ऊपर वाले के खेल ही निराले हैं बेटा।
और उसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती है। उसकी पत्नी देख के कहती, अरे अरे, कहीं इसी चुड़ैल का करा धरा तो नहीं है? ये चुड़ैल है, एक दिन हमको खा नहीं जाए। अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले ये हमें खा जाए, इससे पहले मुझे कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। हीरा की पत्नी फिर रात को उसे कमरे में जाती है और सोती हुई के अम्मा के सारे बाल काट देती है। और बाल काटने बाद कहती, अब देखती हूँ इसका कैसा चलता है जादू। बहुत जादू चलाती है लंबे लंबे बालों से। फिर जैसे ही सुबह अम्मा उठती है और देखती है अपने बालों कटा हुआ, वो कहती है, अरे ये कितनी पगली है, ये इतनी नासमझ है। जैसे ही अपना खड़ा होती है, आईने में देखती है बूढ़ी अम्मा अपने आप को, उसके लंबे लंबे काले काले बाल फिर से घने काले लंबे चमकीले हो जाते हैं। जब हीरा की पत्नी छुपकर बूढ़ी अम्मा को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके इतने काले लंबे घने बाल थे। वो कहती, अरे अरे, रात तो मैंने सारे बाल काट दिए थे, ये इतने काले चमकीले घने बाल अम्मा को फिर से कहाँ से आ गए? और हीरा की पत्नी परेशान हो जाती, कह रही थी, बड़ी ही मायावी चुड़ैल है, इसका मैं क्या करूं? ये क्या करेगी, हमें खाएगी, कैसे करेगी? इसके बाल फिर से कैसे वापस आ गए? अब तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ही बड़ी मायावी चुड़ैल है। अगली रात अम्मा सो रही होती है तो हीरा की पत्नी छुपकर अम्मा को देख रही होती है। एकदम से ही बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें खोलती हैं और उठकर जंगल की ओर जाने लगती हैं। हीरा की पत्नी भी पीछे पीछे अम्मा की तरफ जंगल में जाने लगती है। और अम्मा जो है धीरे धीरे जाके जंगल पार करके तालाब के पास जाती हैं और तालाब के पास जाकर एक सुंदर सी स्त्री बन जाती है, बहुत ही सुंदर स्त्री जो बहुत सारे जेवर पहने हुए होती है। और तभी तालाब में एक छवि आती है जो कि बहुत ही भयानक होती है। वो बद्दी सी छवि कहती है, रानी परी, आपका यहाँ पे पृथ्वीलोक पे समय खत्म हो चुका है, आप परियों की रानी राजकुमारी हैं, आप तो परी लोक में आपका इंतजार हो रहा है। परी कहती है, हाँ मुझे पता है, पृथ्वीलोक में साधारण मनुष्य के साथ साधारण मनुष्य बन के रहने का समय मेरा समाप्ति होने वाला है और जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे हीरा के साथ ही बिताना चाहूँगी। हीरा बहुत ही समझदार, प्यारा और ईमानदार बेटा है, मैं जल्दी ही अपनी जादू नगरी वापस आ जाऊंगी। और छवि कहती है, जी रानी परी, जो आपकी आज्ञा। और तभी वह छवि वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी हीरा की पत्नी वहाँ छुपकर देख रही होती है, अरे अरे, ये बुढ़िया चुड़ैल नहीं, वो जादू नगरी की परियों की रानी है। अरे वाह वाह, कितने अच्छे भाग्य हमारे। अरे अरे, अब तो मजा आ गया, अब तो इस परियों की रानियों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। और फिर हीरा की पत्नी हीरा के अपने घर आती है और सारी बात आकर हीरा को बताती है। हीरा कहता है, मानवी तुम क्या बोल रही हो? क्या सच में अम्मा जादू नगरियों की परी की रानी है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे अरे, मैं सच बोल रही हूँ, वो सच में रानी की परियों की रानी है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। अम्मा घर वापस आती है और आते ही उसकी पत्नी मालवी कहती है मानवी कि अम्मा मुझे पता चल गया है, आप साधारण बूढ़े नहीं, आप तो परी लोक की रानी हैं, है ना? तभी बूढ़ी अम्मा अपने असल रूप में परी रूप में आ जाती है। हीरा ये सुनकर और देखकर बहुत हैरान होता है। अम्मा सच में आप ही हो? मैं तो बहुत हैरान हो रहा हूँ, आपने अपना रूप कैसे बदल लिया? ये सच है हीरा बेटा, मैं जादू नगरी से परियों की रानी ही हूँ, जो कि अपनी नगरी से मनुष्य के बीच पृथ्वी लोक पे रहने के लिए आई थी। और मैं ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ मैं कुछ दिन रह पाऊँ। और जिस दिन तुम्हें अपनी बकरी के लिए मैं रोते बिलखते से ढूंढते हुए देखा, तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हें ही हो दिल के सच्चे ईमानदार इंसान। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं जितने भी दिन पृथ्वी लोक पे रहूँगी वो तुम्हारे घर तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी। और हाँ हीरा, वो तुम्हारी बकरी नहीं थी, तुम्हारी बकरी तो तुम्हारी पत्नी मानवी ने एक चरवाहे को बेच दिया था। और वो जंगल में तुम्हें प्यारी मिली थी, वो मेरी मायावी प्यारी थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने मुँह वाया रची जिससे तुम परेशान ना हो। और तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो जिसके साथ मैं कुछ दिन इस पृथ्वी लोक पर रह सकती थी। इसलिए मैंने अपना भेष कुछ दिनों के लिए एक बुढ़िया के रूप में बदल लिया। हीरा कहता है, मेरे बहुत धन्य भाग है रानी माँ, जो आप पृथ्वी लोक पे मेरी माँ बन के मेरे साथ रहने के लिए आई।
मुझे आपको अपने माँ के रूप में पाकर मैं बहुत ही धन्य हो गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई। हीरा की पत्नी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम जादू नगरी से हो और तुम इतनी दिन इनकी अम्मा भी बन के रही हो, तो आपको मेरी कुछ इच्छाएं पूरी करनी होंगी। क्या है तुम्हारी इच्छाएं? मैं तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरा करूंगी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हीरा की पत्नी सोच में पड़ जाती है और सोच के अंदर जाती है और मिट्टी के 2 घड़े अंदर से लेकर आती है और कहती है, तुम इन दोनों घड़ों को सोने चांदी से भर दो। और कहती है, इतना धन पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे, हमारी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अम्मा कहती है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, पर इसमें से एक घड़े को छूना, उस घड़े में इतना पर्याप्त धन और पैसा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। और दूसरा मिट्टी घड़ा लालच का घड़ा है और तुम इस घड़े को हाथ मत लगाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा बेटी। और देखते ही देखते दोनों घड़ों में सोने चांदी से वो घड़े भर जाते हैं और उसकी पत्नी खूब खुश हो जाती है कि ओह मैं तो बहुत धनवान हो जाऊंगी। उधर अम्मा जो परीलोक की रानी है वो कहती है, अच्छा बेटा हीरा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत ही आनंद मिला। और मानवी से कहती है परी कि बेटा जो मैंने समझाया ऐसे ही करना, इन 2 घड़ों में से पहला घड़ा ही छूना, दूसरा घड़ा मत छूना, नहीं अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और रानी परी वहाँ चली जाती है। फिर मानवी देखती है, अरे सोने चांदी के घड़े भरे, अरे मैं तो मालदार हो गई। वो बहुत खुश हो जाती है, मैं तो बहुत मालदार हो गई। और वो जाके एक घड़ा उठा लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है, मैं तो इस गांव में सबसे मालदार होंगी, सबसे मालदार आदमी रहूंगी, मैं तो जो इच्छा चाहे वो पूरी कर सकती हूँ। लेकिन मालती की नज़र दूसरे घड़ी पर पड़ती है और कहती है, जो इस घड़े में जो धन है, सोना है, वो मेरा हो जाए तो मैं तो बहुत मालदार हो जाऊंगी। लेकिन हरा बोलता, नहीं नहीं मालती, उसको मत छूना, रानी परी ने मना किया है। पति कहता है कि रहने दे, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने का, परी ने मना किया था। वो कहे, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, जो हम एक घड़ा ले लेंगे, दूसरा घड़े में सोना चांदी बना है, ये भी तो हमारा हो गया तो हम कितने धनवान हो जाएंगे। और वो नहीं मानती है और वो जाके दूसरा घड़ा भी हाथ लगा देती है। जैसे ही हाथ लगाती है उसके बाद फिर दोनों घड़ों में सोना चांदी भरा हुआ होता है, वो एकदम से कोयला बन जाता है, दोनों मटके कोयले से भर जाते हैं। और वो रोने लगती, विलाप करने लगती है, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, सही कहा था परी ने, सही कहा था परी ने, मैंने क्या कर दिया, परी ने मना कह रहा था और मुझे लालच के घड़े के हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हीरा कहता, देखा मैंने मना किया था ना, तुम्हें सबसे धनवान होना था, परी ने मना किया था कि लालच के घड़े को बिल्कुल मत छूना, लेकिन तुम्हें तो और भी धनवान होना था ना, देखा तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया।